हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए कक्षा 11वीं के हिंदी विषय के आरोह गद्य खंड का संपूर्ण जो भी आपका सिलेबस आपकी 11वीं में अभी पूछा जाना है अर्धवार्षिक 2021-22 के लिए, उसके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर देखेंगे। और ये वीडियो का पार्ट 3 है। जिन्होंने पार्ट फर्स्ट सेकंड देख लिया है उन्हें पता होगा ये पार्ट 3 है ऑब्जेक्टिव सीरीज का। प्रश्नोत्तर सीरीज जो है वो चल ही रही है, उसमें भी वीडियोस डल चुके हैं, प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं उसको विजिट करके। ठीक है, ये तीसरा पार्ट है महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर का। फर्स्ट पार्ट हमने 70 डिस्कस किए थे सभी अध्यायों के। उसके बाद दूसरा पार्ट लाया था व्याकरण का, अब ये तीसरा पार्ट लाए हैं जिसमें हम आपके लिए आरोह गद्य खंड जो है आपका जो भी सिलेबस आपको पूछे जाना है 1 से 7 अध्याय तक का, जो हटाए गए हैं उसको मैंने हटा दिया है। तो जो भी पूछे जाने हैं उसके ऑब्जेक्टिव इसमें देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए पहले है, उसके बाद रिक्त स्थान है, सही जोड़ियां हैं और एक शब्द या वाक्य में उत्तर। सत्य पार्ट फर्स्ट में हम देख चुके हैं, इसलिए इसमें हम 4 ही डिस्कस करेंगे। सही विकल्प देख सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं नमक का दारोगा कहानी का नायक कौन है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं मुंशी बंसीधर, पंडित आलूपुदीन, बदलू सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो आपने पढ़ रखा होगा नमक का दारोगा कहानी का नायक है मुंशी बंसीधर। ठीक है, तो का वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। उसके बाद देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है पंडित आलूपुदीन कहाँ के सर्वाधिक प्रतिष्ठित जमींदार थे। तो ये दातागंज के थे। ठीक है, पहले भी आपने त्रैमासिक परीक्षा के लिए जो पढ़ा है उस सिलेबस में ही ये आपका हाफ ईयरली में भी पूछा जाना है, क्योंकि जो त्रैमासिक का है वो तो पूछा ही जाना है। कुछ चैप्टर और आगे के ऐड हो गए हैं 6 माही में। ठीक है, सिलेबस नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको भी देख लेना। ठीक है, सभी विषयों का सिलेबस हमने अपलोड कर दिया है ताकि आपको पता लग सके क्या क्या चैप्टर आपके हाफ ईयरली में आ रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है पंडित आलूपुदीन की नमक से लदी गाड़ियां कहाँ जा रही थी। तो ये वाला क्वेश्चन है जो आपका, ये आपका नमक का दारोगा कहानी से ही है और ये आपकी फर्स्ट कहानी है, फर्स्ट चैप्टर है आपका नमक का दारोगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका कानपुर। ठीक है, तो घा वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों को राइट आंसर पता है वो कमेंट कर सकते हैं। अगला है मियाँ नसीरुद्दीन किस संग्रह से लिया गया है। मियाँ नसीरुद्दीन जो है कृष्णा सोबती के हम हसमत संग्रह से लिया गया है। तो इसका का वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं मियाँ नसीरुद्दीन ने किस्म किस्म की रोटी बनाने का इल्म किससे सीखा था। तो इसका हो जाएगा आपका वालिद उस्ताद से। खा वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गलता लोहा शीर्षक किसके नष्ट होने का संकेत देता है। तो ये हो जाएगा आपका गलता लोहा जो शीर्षक है किसके नष्ट होने का संकेत देता है। तो इसका हो जाएगा कुलीनता का अभिमान। ठीक है, आपने चैप्टर पढ़ रखा होगा तो आपसे सभी ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। ठीक है, गलता लोहा पार्ट में स्कूल का मॉनिटर कौन है। तो ये मोहन है। तो इसका गा वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है स्पीति में बारिश साहित्य की किस विधा की रचना है। तो स्पीति में बारिश है आपका, ये आपका लिखा गया है यात्रा व्रत में। ठीक है, तो ये विधा है यात्रा व्रत। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपने जितने भी चैप्टर पढ़े हैं सभी का आप साहित्य की विधा याद करिए और उसके लेखक का नाम याद करिए, क्योंकि इससे हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे स्पीति में बारिश है, ये किस विधा में है, यात्रा व्रत, और किसने लिखा है ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 9 है स्पीति में बारिश पाठ के लेखक कौन है। तो ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन एक साथ यहाँ पर दिए हैं। ठीक है, आपके जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये आपके सिलेबस का पूरा एनालिटिक्स करके आपको मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से चैप्टर पूछे जाने हैं, किन किन चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, उसी के ही मैंने इसमें ऑब्जेक्टिव दिए हैं। और जो सिलेक्टिव क्वेश्चन है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वही मैंने इसमें डाले हैं। तो आप इनको पढ़िए ज़रूर, क्योंकि देखिए एग्जाम में पूछा जाना कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए हमें सभी तैयारी करना जरूरी होते हैं सभी क्वेश्चन। ठीक है, तो देख सकते हैं आप 9वां क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा स्पीति में बारिश पाठ के लेखक। तो ये हो जाएंगे आपके कृष्णनाथ। ठीक है, तो खा वाला राइट आंसर हो जाएगा। रजनी किस समस्या को रेखांकित किया गया है रजनी में। तो इसका हो जाएगा आपका शिक्षा के व्यावसायीकरण की समस्या। ठीक है, आपने पढ़ रखा होगा शिक्षा के व्यावसायीकरण की समस्या इस पाठ में उजागर की गई है। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान में पहला क्वेश्चन पूछा गया है दुनिया सोती थी पर दुनिया की खालिस्तान जागती थी। ये त्रिमासिक परीक्षा में आपका पूछा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आपको आपकी सभी परीक्षाओं के लिए तैयार करना है। ये आपके केवल छमाही के लिए नहीं है और ये आपकी वार्षिक के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वार्षिक में भी आपका यही सिलेबस पूछा जाना है। कुछ चैप्टर आपके बचे हैं, 2-3 चैप्टर, वो भी मैं आपको वार्षिक के समय पर अलग से बता दूंगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका जीभ। ठीक है, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी, तो इसका आंसर जीभ हो जाएगा। ठीक है, जीभ आप इसमें भर लेंगे।
अगला है मियां नसीरुद्दीन खालिस्तान किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। तो 56 किस्म की रोटी बनाने के लिए मशहूर थे, तो इसमें 56 आप भर लेंगे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है हमारे वालिद मशहूर थे मियां बरकत शाही नानभाई, तो यहाँ पर गढ़ैया वाले आप भर लेंगे। ठीक है, गढ़ैया वाले, तो इस नाम से वो मशहूर थे। अगला है पूरा दिन घोटा लगाने पर भी धनराम को खालिस्तान का पहाड़ा याद ना हो पाया। तो ये 13 का पहाड़ा उसे याद ना हो पाया था। ठीक है, तो 13 इसमें भर लेंगे आप। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन फिफ्थ है आपका, स्पीति खालिस्तान के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है। तो स्पीति है जो वो आपके हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है। ठीक है, तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश आप भर लेंगे, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब देखते हैं स्पीति में, छठवां क्वेश्चन है, स्पीति में खालिस्तान ऋतुएं होती हैं, तो स्पीति में केवल 2 ही ऋतुएं होती हैं। ठीक है, वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु नहीं आती है। सेवंथ क्वेश्चन है गलता लोहा कहानी की लेखिका कौन है। तो गलता लोहा जो कहानी है उसकी लेखिका है शेखर जोशी। ठीक है, लेखिका ही है, आप देख सकते हैं शेखर जोशी। आपने चैप्टर पढ़ रखा होगा तो इनका कवि परिचय भी आप याद कर लेना। नमक का दारोगा धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। तो यहाँ पर धर्म आप भर लेंगे, धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। ठीक है, अगला है खालिस्तान पापड़ से भी ज़्यादा महीन होती है। तो मियां नसीरुद्दीन के पाठ में जो उन्होंने बताया है कि जो तुनकी है, तुनकी एक प्रकार की रोटी होती है, वो पापड़ से भी ज़्यादा महीन होती है। तो यहाँ पर तुनकी आप भर लेंगे, तुनकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है रजनी पिछली सदी के 90 दशक का एक बहुचर्चित टीवी धारावाहिक रहा है। तो यहाँ पर टीवी धारावाहिक आप भर लेंगे, टीवी धारावाहिक। ठीक है, धारावाहिक, धारावाहिक। और आपका 11वां क्वेश्चन है अमित की माँ का नाम है। तो जो अमित है वो आपका चैप्टर, आपका रजनी जो चैप्टर है उसमें से है। तो अमित की माँ का नाम है लीला। ठीक है, तो यहाँ पर लीला आप भर लेंगे। चैप्टर आपने पढ़ रखे होना चाहिए, क्योंकि चैप्टर आप पूरे पढ़ेंगे तभी आपसे सभी ऑब्जेक्टिव बनेंगे। ठीक है, तो चैप्टर आप पढ़ रखे होंगे तो सभी आपसे बन जाएंगे। पहला है रजनी, यहाँ पर सही जोड़ी हम देख रहे हैं, अब सही जोड़ी आपकी स्टार्ट हो रही है यहाँ से। तो रजनी जो आपका पाठ है, तो ये किससे मैच होगा। तो रजनी जो पाठ है उसके लेखिका कौन है, मन्नू भंडारी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको मैच कर लेंगे। उसके बाद नोनो, नोनो क्या है, नोनो एक शासक था, स्थानीय शासक था, लद्दाख मंडल के दिनों में स्पीति का एक शासक था। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं मोहन, मोहन कौन था, मोहन ब्राह्मण था। बब्बन मियाँ से आप मैच करेंगे कारीगर, और बदलू सिंह जो था जमादार था। ठीक है, तो ये आप मैच कर लेंगे। आगे देखते हैं, दूसरा सही जोड़ी हमने लिखी है इसमें आलूपुदीन, आलूपुदीन से आप मैच करेंगे, आलूपुदीन से आपको मैच करना है। आलूपुदीन कौन थे, ये पंडित थे। ठीक है, हम हसमत जो है कृष्णा सोबती जी का संस्मरण संग्रह है। कृष्णा सोबती से आप मैच करेंगे मियां नसीरुद्दीन, गंगाराम धनराम के पिता, और मिस्टर पाठक गणित के अध्यापक। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी को आप मैच कर लेंगे और याद कर लेंगे। एक शब्द या वाक्य में उत्तर देख सकते हैं आप यहाँ पर, एक शब्द या वाक्य में उत्तर भी आ गए हैं यहाँ पर। पहला है नमक का दारोगा कहानी को किसके मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। तो ये आदर्श उन्मुख यथार्थवाद के मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है इस कहानी को। तो मैंने आपको जैसे बताया है कि जैसे जो पाठ है नमक का दारोगा क्या है, कहानी है, तो इसको हमेशा याद रखिए। आपकी पूछा जा सकता है कि किस विधा में ये लिखा गया है। तो जितने भी चैप्टर्स आपके पूछे जाने हैं सभी को आप याद रखिए, सबके लेखक या लेखिका को याद रखिए। ठीक है, कवि जो है सबको याद रखिए। मियां नसीरुद्दीन की दुकान कहाँ स्थित थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले में स्थित थी। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है प्राइमरी स्कूल के अध्यापक का नाम क्या है। तो त्रिलोक सिंह प्राइमरी स्कूल के अध्यापक थे। ठीक है, उस चैप्टर में। उसके बाद देख सकते हैं 1960 ईस्वी के लाहौल स्पीति को किस राज्य के अंतर्गत एक अलग राज्य बना दिया गया है। तो पंजाब राज्य के अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें पंजाब राज्य आप याद करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अमित को किस विषय में ट्यूशन लेने के लिए बाध्य किया गया। तो मैथ में ट्यूशन लेने के लिए बाध्य किया गया था। अमित की समस्या को लेकर रजनी सबसे पहले किसके पास जाती है। तो हेडमास्टर के पास जाती है। ठीक है, उसके बाद गलता लोहा किस विधा की रचना है। तो ये कहानी विधा है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि सभी आप विधा सभी चैप्टर की याद कीजिए। उसके बाद है मोहन के पिता का नाम क्या है और वे क्या काम करते हैं। मोहन के पिता बंसीधर पुरोहिती का काम करते हैं। तो उनके पिता का नाम बंसीधर है और वो पुरोहिती का काम करते हैं। मुंशी बंसीधर किस पद पर प्रतिष्ठित हुए। तो नमक विभाग के दारोगा के पद पर प्रतिष्ठित हुए। ठीक है, उसके बाद नमक का दारोगा किस विधा की रचना है। तो ये कहानी विधा की रचना है।
अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं आप, स्क्रीन पे हो रहा है आपको वीडियो। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव का पार्ट फर्स्ट आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इस पर क्लिक करके, और सेकंड इससे देख सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव का जो पार्ट फर्स्ट है, सेकंड है, आप देख सकते हैं, थर्ड आपने देख लिया है। और संपूर्ण गद्य का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो ये है, तो इसको आप देख लीजिए, और यहाँ पर आप सभी विषयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, इस पर क्लिक कीजिए और देख लीजिए। तो इस प्रकार से आज का वीडियो यहीं तक है, और इसको आपने देखा, और इसके जो क्वेश्चन है मैंने बताए सभी आप याद कीजिए आपकी परीक्षा के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जितने भी वीडियोस आ रहे हैं सीरीज़ के, सभी देखिए, तभी आपका लाभ होने वाला है। और जो प्लेलिस्ट है उसको हमेशा चेक करते रहिए हमेशा, ताकि जो भी वीडियोस आ रहे हैं सभी का आप लाभ ले सकें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी विषयों के प्रोवाइड करा रहे हैं।